अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक, रमज़ान की ईद मुबारक। आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ फुटिंग। मैं हूं अज़ीज़, मैं एक आर्किटेक्ट हूं, सिविल इंजीनियर हूं, इन्वेस्टर हूं, ब्लॉगर हूं और एक यूट्यूबर हूं। तो आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ फुटिंग्स। फुटिंग्स कितने टाइप्स की होते हैं और फुटिंग को जैसे मैं फ्यूचर में एफ़ ऐसा सिंबल लेने वाला हूँ। ये मेरी टॉपिक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फुटिंग हमें चाहिए ही क्यों? वाई फुटिंग इज़ नेसेसरी, यानी फुटिंग का यूज़ क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो सो खाली एक जो सो कॉलम ले लेके उस पर ठहरा दे सकता हूँ मैं। तो ये होगा क्या, ये कॉलम ऐसा ठहरा दे सकता हूँ, तो फुटिंग का नीड क्या है फिर? तो बेस्ड अपॉन द साइट कंडीशंस, बेस्ड अपॉन द सॉइल, ये डिपेंड करता है कि ये सो हमारा फुटिंग क्यों डालना चाहिए। फुटिंग जैसे इसलिए डालना चाहिए, ये अपना डब्बा है, ये डब्बे के ऊपर जो सो मैं अगर क्या करा, एक लूज सॉइल रखा, इसको आप जैसे सॉइल कंसिडर करिए, ये जैसो एक लूज सॉइल कंसिडर करिए। अभी इसके ऊपर जो है सो मैं, ये मेरा दबाव, एक बिल्डिंग का प्रेशर गिरेगा। नॉर्मली अपन जो है सो गाँव में उधर चले गए तो वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी के कॉलम्स बना लेते हैं, यानी कि तो उससे जो लोग को, वो लोग का हाई राइज बिल्डिंग नहीं रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग जब हाई राइज बिल्डिंग जाएंगे, जब इसका जो है सो पंचिंग जो हो रहा है, नीचे जो दब रहा है बीच में, तो इसका पंचिंग शेयर ज़्यादा रहेगा। अगर ज़्यादा ये सो दब गया है तो बिल्डिंग का एक कॉलम अंदर धंस जाएगा, फट जाएगा, कॉलम फट के अंदर चले जाएगा। इसीलिए जो है सो हमारे को ज़रूरत क्या है मालूम है, हमको फुटिंग का ज़रूरत है। अगर यही चीज़ जो है सो मैं क्या किया हूँ, एग्जाम्पल के तौर में इसको, ये मेरा फुटिंग है समझिए, फुटिंग के ऊपर ये कॉलम लगाया हूँ, कॉलम लगा के अभी दबाया, तो अभी मेरा जो प्रेशर गिरेगा पूरा अतराफ में गिरेगा मेरे को, यानी कि पूरा इतना एरिया पे प्रेशर गिरा गया। पहले प्रेशर कहाँ गिर रहा था, पहले सिर्फ ज़मीन पे यहाँ पे गिर रहा था प्रेशर। अभी क्या हो गया, ये पूरा जो है सो एक सरफेस को, इतना बड़ा सरफेस पे संभाल रहा है। तो इसको जो है सो, इसीलिए जैसे हमारे को फुटिंग का ज़रूरी है, फुटिंग का नीड है। तो हम लोग जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये सॉइल को क्या बोलते हैं, SBC बोलते हैं, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, यानी कि एक सॉइल कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो बर्दाश्त करने की ताकत को SBC बोलते हैं, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस, कितना एरिया रखना चाहिए हम लोग, हमारा एरिया कितना है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। नॉर्मली हमारा ऐसा आता है, ये डब्बा जैसो सर्किल में है, हम लोग जैसो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में जैसो फुटिंग्स लेते हैं हम लोग, नॉर्मली सर्कुलर नहीं लेते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन साइट कंडीशंस ये लेते हैं। तो पहली फुटिंग है मेरी प्लेन फुटिंग। प्लेन फुटिंग, प्लेन फुटिंग का मतलब है, ये हमारा जैसो फुटिंग्स जो आते हैं ग्राउंड लेवल के अंदर आते हैं। ये अपना ग्राउंड लेवल ले लीजिए, और नॉर्मल सा सीधा सा कॉलम ले लीजिए। तो इसको जैसो हम लोग, ये मेरा हो गया फुटिंग, ये हो गया मेरा PCC। PCC इसलिए डालते हैं कि हम लोग जो है सो फ्लैट सरफेस पे रहना, या जो है सो एक तरफ नरम सॉइल आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे जो है सो यहाँ पे घट सॉइल है, यहाँ पे नरम सॉइल है, तो फुटिंग क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, उसकी इसेंट्रिसिटी चले आएगी उसकी। तो इसीलिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले PCC डाल के एक हार्ड सरफेस बॉटम बनाते, उसके बाद में कॉलम ठहराते हैं, ठीक है। ये हमारा PCC हो गया। उसके बाद में हो गया हमारा स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग यानी कि जो है सो स्टेप्स रहते फुटिंग्स में। ये हमारा जो सो एक्चुअल डायग्राम भी ऐसा ही उतारते हैं, जो ऊपर रहता है इसको बोलते हैं हम लोग टॉप व्यू, यानी कि आप हेलीकॉप्टर से लेके ऊपर से देखिए, आप ऊपर सरफेस से, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये बोलते हैं आपको फ्रंट व्यू, ठीक है। ये ऐसा आएगा हमारा, फिर स्टेप्स आएंगे इसको।
ये हमारा रहेगा पीसीसी। ये हमारा जो है सो प्लेन फुटिंग कभी रहेगा, मतलब जिसका जो है सो जब भी एसबीसी इसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इसका बहुत अच्छा है, तो जब भी जैसे हम लोग क्या करते प्लेन फुटिंग ले लेते, यानी कि कोई ये जैसा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि जैसो ये जब भी जैसो हम लोग स्ट्रक्चर से जब डिज़ाइन करते, ये डिज़ाइन को जैसो अगर ले लीजिए आप, ले लिए तो जैसो इसका लोड कैसा जाएगा, इसका लोड ट्रांसफ़र ऐसा होगा, इसका यूँ जाएगा हमारा लोड, ऐसा जाएगा लोड हमारा। तो हमारा इतना कंक्रीट तो ये वेस्ट हो रहा है ना, हमारा इतना कंक्रीट वेस्ट हो रहा है यहाँ पे इतना कंक्रीट वेस्ट हो रहा है। ये आप लोग इतना छोटा इसमें देख रहे हैं, मगर हमारे को जो है कभी 1500-2000 फुटिंग से लंबा उसमें रहेंगे तो ये भी फ़र्क पड़ेगा इसका। तो इसीलिए जो है जब भी क्या किए हैं बाद में, उसके बाद में इसको ये अपग्रेड करते हुए हम लोग क्या करें, स्टेप फुटिंग बनाए। फिर स्टेप फुटिंग के बाद में, स्टेप फुटिंग बनाने के लिए मुश्किल हो रहा था, यानी कि जैसे कॉन्सेप्ट तो अच्छा है मगर साइट एग्जीक्यूशन पे मुश्किल हो रहा था, तो जैसे फिर और एक आया आइसोलेटेड फुटिंग। अभी ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुटिंग यही चल रहा है। सॉरी फॉर माई आर्टिस्टिक स्किल्स। ये हमारा फुटिंग ऐसा आएगा, फ्रंट व्यू में ये ऐसा दिखेगा। ये हमारा रहेगा पीसीसी। ये हमारा होगा आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग इसको भी बोलते हैं, जो अलग फुटिंग है, बिल्कुल अकेला रहता है फुटिंग, उसको जैसा हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। उसके बाद में हमारा रहेगा सिंगल। आजकल जैसे यही बहुत कॉमन प्रैक्टिस चल रहा है ये फुटिंग का। उसके बाद में आता है इसको ही जैसा अगर 2 कॉलम्स बाजू बाजू लगा दिए हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कंबाइंड फुटिंग। ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। कंबाइंड फुटिंग हमारा आएगा ऐसे में, एक फुटिंग, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये हमारा देखने में ऐसा दिखेगा। ये 3 कॉलम्स को एक साथ कंबाइन कर देके ये हमारा आएगा कंबाइंड फुटिंग, यानी कि तीनों को हम लोग जैसो कंबाइंड कर देके इसको बोल रहे हैं हम लोग कंबाइंड फुटिंग। और एक आता है उसके बाद में, अगर जैसो ये तो मैं 3 कॉलम्स मेरे नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, यानी कि जैसो इसका यूज़ क्या है, मतलब 2 और जैसो मोर कॉलम्स ये बाजू बाजू आ रहे हैं, एक दूसरे के बाजू जैसो इतना नज़दीक आ जा रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाना चालू हो जा रहे हैं। तो जब भी जैसो हम लोग क्या करते, ये फुटिंग यूज़ करते, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकते हैं और ट्रेपेजोइडल में भी हो सकते हैं, यानी कि जैसो या ऐसा भी हो सकते हैं या जैसो ऐसा भी हो सकती है, ये वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये 2 टाइप के फुटिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद में आता है, अगर मैं जैसो चाह रहा हूँ कि पूरी साइट को ही जैसो मैं एक फुटिंग की तरह बना दूँ, यानी कि मेरे पास जैसो जितनी साइट है मेरी, पूरी साइट को ही जैसो मैं एक फुटिंग के टाइप में बना दूँ, यानी कि जैसे ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे सी शोर रहता है, समंदर के करीब, या यहाँ वहाँ पे कोस्टल एरिया के करीब, सऊदी अरब में, यानी कि जहाँ पे लूज सॉइल रहता है जिसका जैसो। तो इसमें क्या होता है मालूम है, पूरा बिल्डिंग को ही जैसो हम लोग नीचे से ही पूरा ऊपर तक पूरा राफ्ट डाल लेते चले जाते हैं, और इसको बोलेंगे हम लोग राफ्ट फुटिंग। और इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, इट्स नॉट इकोनॉमिकल। ये दोनों में फ़र्क यही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पूरी साइट को ही जो है सो उसे भर देते हैं, और ये पूरों के उसमें जो है सो
नेक कॉलम आता है, इसको बोलते हैं नेक कॉलम, और इसमें नेक कॉलम नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है अगर गल्फ़ में वहाँ पर ट्राई कर रहे। तो राफ्ट फुटिंग जहाँ पे आता है उसको नेक कॉलम नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, नो नेक कॉलम। क्योंकि नेक कॉलम उसको आता है जहाँ पे जैसे मेरा ऐसा सरफेस है, समझिए मेरा ग्राउंड लेवल यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, तो यहाँ का डेप्थ अलग रहेगा, यहाँ का डेप्थ अलग रहेगा, तो बिल्डिंग हम लोग क्रॉस तो नहीं बना सकते, इसीलिए नेक कॉलम यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ पे बड़ा आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते, नेक कॉलम लगाते। मगर यहाँ पर तो जैसे पूरा ही निकाल के पूरा ही राफ्ट डालने का रहा था, इसलिए हमको नेक कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आपको जैसे ये फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ, और एक छूट रहा है, शू यानी कि जो कॉर्नर में आएगा, शू फुटिंग। शू फुटिंग इसको बोलेंगे कि जैसे जिसका कॉर्नर में आएगा, कॉर्नर पीस। अब मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसा है तो जैसे मैं बाजू वाले बिल्डिंग पे तो नहीं कर सकता हूँ मैं, फिर भी मेरे को कॉलम चाहिए, इसको हम लोग करेंगे कॉर्नर पे आएगा। ये देखने में ऐसा दिखेगा। इसको बोलेंगे हम लोग शू फुटिंग। और एक जैसा सऊदी अरब का कॉन्सेप्ट है पाइल फुटिंग, यानी कि पाइल इसको बोलते हैं गड़ा खोद के अंदर तक जहाँ पे लूज सॉइल है, समझिए यहाँ पे लूज सॉइल है, समझिए अभी मैं पूरा तो नहीं भर ले सकता हूँ मैं लूज सॉइल में, तो जहाँ पे मेरा फुटिंग आएगा वहाँ पे जैसो ये मेरा फुटिंग का एक्सकेवेशन किया हूँ, समझिए यहाँ पे लूज सॉइल है मेरा, तो मैं लूज सॉइल के ऊपर तो हम लोग नहीं बना सकते फुटिंग, क्योंकि जैसो जब जैसो वैसा पेपर अभी कैसा फटा था वैसा फट जाके अंदर चले जाएगा, फुटिंग कॉलम के साथ पूरा चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसो एक गड़ा बनाते हैं ऐसा, जहाँ तक कि जैसो हार्ड सरफेस नहीं आएगा। हार्ड सरफेस ये अक्सर जैसो हमारा जैसो जहाँ पे रिवर फ्लो होती है वहाँ पर, या जैसो जहाँ पे सी शोर होता है वहाँ पे, और जहाँ पे जैसो एसबीसी जिसकी कम रहती है जो सॉइल्स की, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में एक फुटिंग बनाते हैं, नीचे पाइल डाल देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पाइल, और उसके बाद में ये ऐसा फुटिंग। तो ये हमारे को दिखेगा ऐसा, ये हिडन रहेगा, ये हमारा डायग्राम आएगा ऐसा पाइल का। तो बेस्ड अपॉन ये डिफरेंट सिनेरियोज जो है, बेस्ड अपॉन साइट कंडीशन के ऊपर है हमारा, यानी कि साइट कैसी है हमारी, उसके कैसा उसको टैकल करना चाहिए। कॉर्नर में अगर है, कॉर्नर पीस है तो कॉर्नर का फुटिंग आएगा इसको। अगर जैसो नरम मट्टी है, नीचे जैसो धंसने का चांसेस है, पूरा हम लोग जैसो अंदर तक तो नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइल एक भी रह सकता है या दो भी रह सकते, कोई उसमें फ़र्क की बात नहीं है, दो भी सामान ले सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन जैसो कंडीशंस के ऊपर इसको पूरा जैसो प्योर कंक्रीट से भर देंगे, ये कंडीशन रहेगी। अगर जैसो पूरा ही जैसो हम लोग निकाल के भरना चाह रहे हैं तो पूरा ही पीसीसी ये कर सकते हैं हम लोग राफ्ट फुटिंग। ये अक्सर जैसो हमारे को सऊदी अरेबिया या जैसो जहाँ पे जैसो एसबीसी बहुत कम है वहाँ पे यूज़ करते हैं। कंबाइंड फुटिंग, एक फुटिंग दूसरे फुटिंग के ऊपर लैप हो रहा, तो जब भी जैसो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग, इंडिविजुअल फुटिंग बहुत इकोनॉमिकल रहेगा, और अब करंट यही अच्छा से चल रहा है। ये आउटडेटेड हो गया है क्योंकि इसका मेकिंग चार्जेस वगैरह बनाने के लिए थोड़ा कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो इसको जैसे आउटडेटेड कर दिया। अभी मोस्ट कॉमनली यही फुटिंग यूज़ हो रहा है, ये फुटिंग यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मेरी आएगी वीडियो जो है सो कॉलम्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ कॉलम्स, कितने टाइप्स के कॉलम्स रहते, क्या क्या कॉलम्स रहते, ये मेरी जो सो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।